वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम लेते हैं इस सवाल का दूसरा भाग। इसमें हमसे कहा है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज ABD ABD ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ABD, और दूसरा त्रिभुज है CBE ये वाला त्रिभुज। इन दो त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में देखिए ये जो कोण बन रहा है D बिंदु पर, ABD में जो D बिंदु पर जो त्रिभुज ये कोण बन रहा है, ये है 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये क्या है, शीर्ष लंब है। AD क्या है, शीर्ष लंब है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण CEB, ये भी 90 डिग्री का है, ये E पर बन रहा है जो CEB, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। क्यों है ये 90 डिग्री के कोण? क्योंकि ये दोनों शीर्ष लंब है। इसको हम लिख सकते हैं चूंकि CE तो परपेंडिकुलर है, यानी लंब है किसके ऊपर, AB पर, व AD जो है AD वो लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। इसलिए दोनों 90 डिग्री के हो गए।
ठीक है, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए ये जो दो त्रिभुज हैं ए बी डी और दूसरा है सी बी ई, ये दोनों त्रिभुजों में देखिए बी वाला जो कोण कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो पहले तो हम लिखते हैं किस वाले त्रिभुज के हिसाब से, ये सी बी ई के हिसाब से लिख देता हूं। तो कोण सी बी ई, तो इसको लिख सकते हैं कोण सी बी ई, यानी बी पर बनने वाला कोण। ठीक है, बराबर किसके है, बराबर किसके है, कोण ए बी डी, इसके दूसरा त्रिभुज है ए बी डी, तो कोण ए बी डी। ठीक है, दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं ये, इसका कारण भी आप लिख दो, उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन है, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं ये उभयनिष्ठ कोण, कारण लिख दिया हमने। ठीक है, अब दो संगत कोण बराबर कर दिए हमने दोनों त्रिभुजों के अंदर। तो हम जानते हैं कि डबल ए जो क्राइटेरिया होता है समरूपता का, उसके तहत दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अगली स्टेप के अंदर, क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी सिमिलर समान समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ई के। क्यों समरूप है, इसका कारण लिख दो, बाई डबल ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। ठीक है, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, डबल ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस सवाल का दूसरा भाग। इस सवाल के तीसरे भाग में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज ए ई पी, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए डी बी, ये ए, ये डी और ये बी, ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला, ये दोनों समरूप हैं, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है। त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, देखिए अगर हम त्रिभुज ए डी पी की बात करें, सॉरी ए ई पी की बात करें, ए ई पी, तो ए ई पी में ई बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा त्रिभुज हमने देखा है, हमें दिया गया है ए डी बी, उसमें डी बिंदु पे जो कोण बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्ष लंब है। यहाँ पे सबसे पहले तो दोनों कोणों को हम बराबर सिद्ध कर दें। ठीक है, सबसे पहले हम कोण कर रहे हैं, कोण ए ई पी यानी ये वाला जो कोण है, ये बराबर किसके है, कोण ए डी बी यानी ये वाला जो कोण है, कोण ए डी बी बराबर कितने हैं, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो सीई है, सीई जो है ये परपेंडिकुलर लंब है किसके ऊपर, ए बी पर। वह जो एडी है, एडी वो लंब है किसके ऊपर, बीसी पर, बीसी पर शीर्ष लंब है ये। ठीक है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। इसके अलावा देखिए ये जो ए बिंदु पर जो कोण बन रहा है,
तो ये कोण देखिए इस वाले त्रिभुज में भी है, AEP इसमें भी है, और दूसरा जो त्रिभुज है हमारा ADB उसमें भी है, दोनों में है ये वाला कोण। तो यानी कॉमन कोण उभयनिष्ठ कोण हो गए। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? कोण पहले तो लिखेंगे इस त्रिभुज के हिसाब से PAE, कोण PAE, छोटे त्रिभुज के हिसाब से लिख दिया कोण को हमने। ठीक है, जिस पर कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो A पर बन रहा है इसलिए A को बीच में लिखा है हमने। ठीक है, PAE। ठीक है, इसी तरह से कोण, अब देखिए दूसरा हमारा जो त्रिभुज था वो था ये वाला, कौन सा? ADB। ठीक है, तो इस त्रिभुज के हिसाब से निकालेंगे, लिखेंगे इसको, तो DAB इसको हम लिख देंगे कोण DAB। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। क्यों हो गए? यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा क्योंकि उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ कोण हो गई। ठीक है, अब दोनों कोण, दो संगत कोण इन दोनों त्रिभुजों के हमने बराबर सिद्ध कर दिए हैं। इसका मतलब त्रिभुज AEP सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज ADB के। क्यों सिमिलर है? तो उसका कारण लिख दें, बाई डबल A एंगल, कोण समरूपता कसौटी, डबल A समरूपता कसौटी। ठीक है, इससे ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमने सिमिलर प्रूव कर दिए, समरूप सिद्ध कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस सवाल का तीसरा भाग। अब हम बात करेंगे इस सवाल के चौथे और अंतिम भाग पर। इस सवाल के चौथे और अंतिम भाग में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज PDC यानी ये छोटा त्रिभुज जो बन रहा है ये, और त्रिभुज BEC ये जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए सिंपल है, त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो देखिए D पर जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, इधर E पर कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो कोण CEB बराबर कोण CDP बोल दो या PDC बोल दो, एक ही बात है, CDP। ये D पर जो कोण बन रहा है देखिए ये वाला, ये दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के, 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री के? क्योंकि ये क्या है? शीर्ष लंब है। CE जो है ये तो है लंब किसके ऊपर? AB पर। ठीक है, और ये जो AD है वो लंब है किसके ऊपर? वो BC के ऊपर है। ठीक है, इसलिए 90 डिग्री के हो गए दोनों कोण। ठीक है, इसके अलावा देखिए इन दोनों त्रिभुजों के अंदर C पर जो कोण बन रहा है, C का संगत कोण, दोनों में C पर कोण बन रहा है। देखिए ये छोटा जो त्रिभुज है इसमें भी C पर जो कोण बन रहा है ये कोण, और बड़ा जो त्रिभुज है इसमें भी C, यानी ये C पर जो कोण बन रहा है ये छोटे और बड़े दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। यानी इसको हम लिख देते हैं, देखिए पहले छोटे त्रिभुज के हिसाब से लिख देंगे हम PCD। ठीक है, तो कोण PCD ये छोटे त्रिभुज के हिसाब से लिख दिया हमने कि C पर कोण बन रहा है, बराबर कोण ECB
ये बड़े त्रिभुज के हिसाब से लिख दिया ई सी बी, ये बता दिया कि बड़े त्रिभुज में भी सी पर कोण बन रहा है। ठीक है, दोनों कोण बराबर है। क्यों है? क्योंकि वही उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, इसलिए दो कोण हमने, दो संगत कोण, दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण हमने बराबर प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज PDC सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज BEC के। क्यों समरूप है? इसका कारण लिख दो, बाई डबल ए समरूपता कसौटी, समरूपता सिमिलरिटी क्राइटेरिया, समरूपता कसौटी, डबल ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यानी ये जो चारों ऑप्शन हमने देखे, इन चारों ही ऑप्शन में डबल ए समरूपता कसौटी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 के सवाल नंबर 8 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसकी बढ़ाई हुई भुजा AD पर, कोई AD भुजा है उसको हमने बढ़ा दिया है, उस पर स्थित बिंदु E, उस पर कोई बिंदु E स्थित है, मौजूद है, तथा BE समांतर चतुर्भुज की B जो शीर्ष है उसको और E को मिलाने वाली जो भुजा है BE, वो CD भुजा को F पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और डायग्राम में क्योंकि बात चल रही है समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की, इसलिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम बना देते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, इसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया, आमने सामने की भुजाएं इसकी पैरेलल हैं, इसका नाम लिख देते हैं सब A, B, C और D। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि AD भुजा आगे बढ़ाई गई है, तो AD भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और इस आगे बढ़ाई हुई भुजा पर कोई बिंदु E स्थित है, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु E मौजूद है, E। ठीक है, और BE यानी B को E से मिलाने वाली भुजा, B को E से मिलाने वाली भुजा, ये भुजा, ये CD को इस बिंदु पर, ये जो बिंदु भुजा काट रहा है जहां पे, ये F बिंदु पर काटती है, F काटती है। ठीक है, तो ये तो हमें सवाल में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा गया है दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु E, ये बड़ा सा त्रिभुज जो हमें नजर आ रहा है ABE। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमें दिया है CFB, ये बिंदु C, ये बिंदु F और ये बिंदु B, यानी ये वाला, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, सॉरी ABE, सीनिए E है, ABE, त्रिभुज ABE व CFB में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण A, ये जो कोण है, ये जो कोण है वो इस C के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, और समांतर चतुर्भुज की खास बात ये होती है इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं।
आमने सामने के कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो कोण ए बराबर कोण सी क्यों बराबर है, इसका कारण हम लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण सी हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो भुजा है कौन सी, ए ई। अब देखिए ए ई जो भुजा है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। क्यों है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज था और ए डी भुजा ही बढ़कर के ए ई हुई है, तो यानी ये ए डी और बी सी ये भुजा पैरेलल थी आपस में, दोनों भुजाएं ये पैरेलल थी। ठीक है, तो फिर ए ई और बी सी भी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ए ई और बी सी तो ये पैरेलल हो गई। ठीक है, और ये देखिए बी ई जो भुजा है, ये बी ई ये क्या है, त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। वह बी ई त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा, ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा है। ठीक है, अतः क्या हो गया, देखिए दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण है ये वाला ई पर ये जो कोण बनेगा ये कोण, और ये बी पर यहां पर ये जो कोण बनेगा ये कोण, ये बराबर होंगे। कोण ए ई बी, अतः कोण ए ई बी, ई पर बनने वाला ये जो कोण है, और दूसरा बराबर कोण सी बी एफ, ये सी, ये बी, ये एफ, यानी ये वाला जो कोण है ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो इस तरह जो कोण बनते हैं उसको हम एकांतर कोण कहते हैं। रेखांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आंतरिक एकांतर कोण। ठीक है, हमने आपको कोणों के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, तो ये एकांतर कोण हो गए, तो इसको हम लिख देंगे, चूंकि ये क्या है, चूंकि ये है एकांतर कोण, या इसको बोलेंगे आंतरिक एकांतर कोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमने इन दोनों त्रिभुज के अंदर दो जो कोण हैं, दो संगत कोण हैं, वो आपस में बराबर सिद्ध कर दिए। इसका मतलब बाई ए क्राइटेरिया त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में दो संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, बराबर हैं। अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। किससे समरूप है, बाई ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता जो क्राइटेरिया है उससे ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध होगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो इसको हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 के सवाल नंबर 9 पर। इसमें हमसे कहा गया कि आकृति 6.39 में, यानी इस वाली आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन से? ABC, ये वाला ABC, ABC ये वाला, और AMP, AM और P यानी ये वाला, दो समकोण त्रिभुज जिनके कोण B और M समकोण है। कोण B और M, ये कोण B और कोण M ये समकोण है, ये सवाल में दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ABC और AMP ये समरूप हैं। पहला भाग तो ये कहता है, और दूसरा भाग ये कहता है कि CA/PA बराबर BC/MP ये है, ये सिद्ध करना है। तो बड़ा आसान सवाल है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, ये तो हमें दे ही रखा है कि कोण B और कोण M समकोण है, तो हम ये लिख देते हैं। कोण B को हम लिख रहे हैं ABC, ठीक है। तो कोण ABC यानी B पर कोण बन रहा है, ठीक है, बराबर कोण ये M पे जो कोण बन रहा है इसको हम कैसे लिख रहे हैं? AMP, इस तरह से लिख रहे हैं। कोण AMP बराबर 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? तो यहाँ पे तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिया है, सवाल में ही दे दिया हमें। और सवाल में नहीं देता अगर, तो हम क्या लिखते? तो हम लिखते कि क्योंकि ये जो CB है, ये परपेंडिकुलर है AP के। कैसे लिखते? CB ये लंबवत है AP के, और ये जो MP है ये लंबवत है किसके? AC के, ठीक है। इस तरह से लिख देते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए डायरेक्ट दिया हुआ लिख दिया हमने, ठीक है। आगे बात समझ। चलिए अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो कोण A पर जो कोण बन रहा है ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। देखिए ABC की बात कर रहे हैं हम, ABC इस बड़े त्रिभुज की, तो तब भी A कोण आ रहा है ये, तो इसको हम लिख देंगे कोण, इसको CAB, यहाँ C से शुरू किया हमने, A पर कोण बन रहा है, B तक जा रहा है, तो CAB ये कोण बराबर किसके है? कोण, अब इस वाले त्रिभुज से बात कर लें, छोटे त्रिभुज से, MAP, यहाँ पे भी A पे बन रहा है, यहाँ पे भी A पे बन रहा है, ठीक है। अब दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि उभयनिष्ठ हैं, ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, ठीक है। अब ये दो कोण हमने दो संगत कोण इन दोनों त्रिभुजों के अंदर बराबर प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज AMP के। ABC और AMP दोनों समरूप हैं। कैसे? बाई AA डबल A, समरूपता कसौटी, ठीक है। दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। तो पहले भाग में हमसे यही कहा गया था कि दोनों सिमिलर हैं, और दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है? पहला भाग तो हो गया ही, ठीक है। तो दूसरे भाग में हमसे कहा जा रहा है कि ये सिद्ध करना है हमें CA/PA और BC/MP, ठीक है।
तो दूसरा भाग हम ले रहे हैं। तो पहले भाग में हमने क्या सिद्ध किया था, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, यहां पे लिख देंगे प्रथम भाग के अनुसार, प्रथम भाग के अनुसार। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं। अब जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बीपीटी के अनुसार, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स थ्योरम, उसके अनुसार क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, अब संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, तो यहाँ पर संगत भुजाएं लिख दें हम। ठीक है, संगत भुजाएं लिखेंगे तो देखिए ए बी, तो ये होगा, तो यहाँ लिख देता हूं मैं प्रथम के अनुसार। अतः बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, ए बी अपॉन ए एम, इसकी संगत भुजा है ए एम। ठीक है, और बी सी की संगत भुजा हो गई एम पी। ठीक है, और सी ए इसकी संगत भुजा हो गई पी ए। ये कैसे होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब सवाल में हमसे कहा गया है केवल इतना का सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी, तो यानी दो हिस्से ये वाले, इसी को हम लिख देंगे, इसको अन्य रूप में लिख देंगे, सी ए अपॉन पी ए पहले लिख देंगे बराबर बी सी अपॉन एम पी, उसको यहाँ लिख देंगे। इति सिद्धम, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये दो ही भुजाओं की बात की थी इसमें, तो दो भुजाएं हमने यहाँ पे सिद्ध कर दी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.3 के सवाल नंबर 10 पर। इसमें हमसे कहा गया है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। ठीक है, ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो सवाल हमें दिया गया है इसका हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं ए बी सी और एफ ई जी, तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। पहले तो एक त्रिभुज मान लीजिए हमने बना लिया, यहां बना देता हूं, एक त्रिभुज बना दिया ये, और दूसरा त्रिभुज बना दिया ये। ठीक है, पहले त्रिभुज का नाम रखा हमने ए बी सी, ए बी सी, और दूसरे त्रिभुज का नाम हमने रखा एफ ई जी, एफ ई जी। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो दो समद्विभाजक हैं ये किस तरह से हैं कि डी बिंदु जो है, डी और एच बिंदु क्रमशः भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। डी बिंदु जो है वो ए बी भुजा पर स्थित है, डी बिंदु ए बी, यहां पर कोई बिंदु है, ये इसको डी लिख देंगे हम, डी बिंदु, और एच बिंदु जो है वो एफ ई जो भुजा है उसके ऊपर है, एफ ई ये वाली भुजा है, इस पर ये मान लीजिए ये एच बिंदु है, एच। ठीक है, और सी डी
यानी सी से डी को मिलाने वाली जो रेखा, ये सी से डी को मिलाने वाली जो रेखा है ये सी डी, और जी एच यानी जी को एच से मिलाने वाली जो रेखा है ये दोनों क्या है, कोण समद्विभाजक है ये। ठीक है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें यदि त्रिभुज, ये चित्र तो इतना हो गया, डायग्राम तो इतना हो गया हमारा, ठीक है। कोण समद्विभाजक का मतलब इस कोण को बराबर हिस्सों में बांट रही है ये, ठीक है ना, ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है। खैर, अब हमसे क्या कहा जा रहा है सवाल में कि यदि त्रिभुज ए बी सी, ये जो बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, और त्रिभुज एफ ई जी, ये जो बड़ा त्रिभुज है दूसरा वाला, ये दोनों समरूप हैं, मान लीजिए ये समरूप हैं, तो बताइए नंबर 1 सी डी अपॉन जी एच, क्या चीज बतानी है हमें, अगर इन दोनों को समरूप माने तो सी डी यानी ये वाली भुजा अपॉन जी एच यानी इस वाली भुजा, यानी इस भुजा के संगत ये जो भुजा है इसका अनुपात, ठीक है। और ए सी यानी ये वाली भुजा अपॉन एफ जी यानी ये वाली भुजा, ठीक है। यानी ये जो भुजा है सी डी और ये जो भुजा है एच जी, इन दोनों का अनुपात, और ये जो दो भुजा है ए सी और ये जो भुजा है एफ जी, इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। और इसको सिद्ध करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, पहला त्रिभुज कौन सा, ये वाला ए सी डी, कौन सा त्रिभुज ए सी डी, और दूसरा त्रिभुज एफ जी एच, ये दोनों त्रिभुज हैं, इनको समरूप सिद्ध करना है। अगर दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया तो इन भुजाओं का अनुपात भी समान सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें क्या दिया गया है वो देखिए आप, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, समरूप है, इसका मतलब इसके जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर हैं, यानी कोण ए बराबर कोण एफ होगा, ठीक है। इसी तरह से कोण बी बराबर कोण ई होगा, और कोण सी बराबर कोण जी होगा, ठीक है। संगत कोण, ए का संगत एफ, बी का संगत ई, सी का संगत जी, ठीक है। ये संगत कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि देखिए C और G बराबर हैं, C और G बराबर हैं, ठीक है। और DC क्या है, DC क्या है, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे कोण के नाम लिख देता हूं पहले तो, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं चूंकि कोण C बराबर कोण G है, अतः इसलिए 1/2 कोण C यानी कोण C का आधा एंगल बाइसेक्टर बराबर किसके होगा, 1/2 कोण G, ठीक है। इसका मतलब
कोण एक बराबर कोण एक बराबर कोण 3 हो जाएगा, ये 1 और ये 3 ये हो जाएगा। वह कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको अन्य रूप में भी हम लिख सकते हैं कि ये आपस में भी बराबर होंगे, तो उसको हम अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, या हम इसको भी लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा, वह कोण 2 बराबर कोण 3 भी होगा, सारे बराबर होंगे। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समरूप, जो दोनों त्रिभुज समरूप थे, तो ये कोण और ये कोण सी कोण और जी कोण बराबर है, तो ये सारे कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये बात यहां तक तो हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां तक की बात तो हो गई कोणों वाली बात। तो अब देखिए, अब दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। त्रिभुज ए सी डी, यहां लिख देता हूं, त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में, इन दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, अब ए सी डी में क्या है, देखिए कोण ए, ये जो कोण है कोण ए, इसका संगत कोण दूसरा कौन सा है, एफ, तो ये एफ। तो क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप बता रखे हैं हमें, इसलिए कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर, ये जो कोण 2 है ये इस कोण 3 के बराबर होगा। कोण 2 बराबर कोण 3, ये जो कोण 2 है इस त्रिभुज का, वो इसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये यहां हमने सिद्ध कर दिया है पहले से ही, कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, सिद्ध कर चुके हम पहले से ही। ठीक है, अब क्योंकि दो कोण समान हैं, इसका मतलब त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के। क्यों समरूप है? बाई डबल ए, समरूपता कसौटी, ठीक है, दोनों त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिए। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिए, इसका मतलब जो संगत भुजाओं की हम बात कर रहे थे उनका अनुपात भी समान होगा। अतः अब लिख सकते हैं, अतः सी डी, ये जो सी डी भुजा है, इसकी जो संगत भुजा है, सी डी की संगत भुजा कौन सी है? देखिए इसमें नाम के हिसाब से देखिए, सी डी संगत भुजा है जी एच बराबर ए सी, ये जो भुजा है ए सी अपॉन संगत भुजा एफ जी, ए सी की देखियो ए सी एफ जी, तो एफ जी, यही हमें सिद्ध करना था। अतः सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये तो हो गया इस सवाल का पहला हिस्सा। अब हम बात करेंगे इस सवाल के दूसरे हिस्से पर। इस सवाल के दूसरे हिस्से में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज डीसीबी
और त्रिभुज एच ई जी, ये दोनों समरूप हैं, ये हमें सिद्ध करना है। डी सी बी, देखिए डी सी बी यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एच ई जी यानी ये वाला त्रिभुज, दोनों समरूप हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए बिल्कुल सिंपल है। हम बात कर रहे हैं त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच ई जी में, देखिए कोण ए, ये सॉरी कोण बी, ये जो कोण बन रहा है बी, कोण बी बराबर कोण ई, ये क्या है, दोनों बराबर है, कोण बी और कोण ई। इस त्रिभुज का कोण बी और इस त्रिभुज का कोण ई क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया गया है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और ये बी और ई इन समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है, समरूप है तो ये दोनों संगत कोण हो गए और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखिए इसका जो कोण एक है, ये जो कोण एक है, कोण एक बराबर कोण चार, इसको वाला कोण चार, क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, इन जो संगत जो दोनों के दोनों समरूप हमारे त्रिभुज थे उनका संगत कोण था सी, ठीक है, और ये उसका कोण समद्विभाजक था। और वैसे भी थोड़ी देर पहले हमने सिद्ध कर चुके हैं कोण एक बराबर कोण चार, भाग एक में हमने लिख दिया था पहले कोण एक बराबर कोण चार, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे सिद्ध कर चुके हैं, अब क्योंकि हमने दो कोण बराबर सिद्ध कर दिए हैं इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच ई जी के। क्यों समरूप है, बाई डबल ए समरूपता कसौटी, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा भाग हो गया सवाल का, ठीक है। अब अगर हम इस सवाल का तीसरा भाग भी लें तो तीसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है, देखिए त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ, डी सी ए यानी ये वाला और त्रिभुज एच जी एफ यानी ये वाला, ये दोनों त्रिभुज समरूप हमें सिद्ध करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण एफ, ये तो सिंपल हो गया, कोण ए बराबर कोण एफ। इस त्रिभुज का कोण ए और दूसरे त्रिभुज का कोण एफ, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया गया है कि दो त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी ये समरूप हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, एफ ई जी के, ये हमें प्रश्न में ही दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज है, देखिए कोण दो बराबर कोण तीन, कोण दो बराबर कोण तीन, ये क्यों बराबर है, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले सिद्ध कर चुके हैं भाग एक में,
क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर थे ना, कोण समद्विभाजक थे, तो कोण समद्विभाजक आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और दोनों समरूप भी हैं, तो दोनों कोण बराबर थे, फिर कोण बराबर थे तो समद्विभाजक भी बराबर हो गए, ठीक है। तो भाग 1 में हमने पहले ही सिद्ध कर रखा है कोण 2 बराबर कोण 3, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। ये तीसरा भाग कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि दो कोण हमने सिमिलर बता दिए हैं, दो कोण हमने बराबर बता दिए हैं, इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। क्यों समरूप है? लिख देंगे बाई AA समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.3 के सवाल नंबर 11 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 6.40 में, यानी इस वाली आकृति में AB बराबर AC है, AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई हुई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, यानी AB और AC ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये बराबर है, ठीक है। त्रिभुज है समद्विबाहु, इसलिए दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इसकी बढ़ाई हुई भुजा CB, ये जो CB भुजा है, CB ये जो भुजा है, इसकी बढ़ाई हुई यानी आगे बढ़ा रखी है इसको, इस पर कोई E बिंदु मौजूद है, ये E बिंदु मौजूद है, ठीक है। यदि AD ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है BC के, AD BC के परपेंडिकुलर है, और EF ये परपेंडिकुलर है AC के, लंबवत है, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी लंबवत, ठीक है। तो दिख ही रहा है साफ, ये लंब है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD यानी ये छोटा वाला त्रिभुज और त्रिभुज ECF, EC और F ये वाला त्रिभुज, ठीक है। कौन कौन सा त्रिभुज? एक तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ABD, इसको अलग कलर से बना देता हूँ, ABD। तो ये ABD ये त्रिभुज, ये दो जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं आपस में, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए हम, देखिए दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है? त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु आइसोसेलस समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं वो भी इसमें दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई हैं? AB बराबर AC, दोनों भुजाएं हमें बराबर दे रखी हैं, ठीक है। अब दोनों AB और AC भुजा बराबर हैं, AB और AC भुजा बराबर हैं, इसलिए
कोण बी या कोण सी बराबर कोण बी, कोण बी बराबर कोण सी लिख दो या कोण सी बराबर कोण बी लिख दो, एक ही बात है। कोण सी बराबर कोण बी, ये जो दोनों कोण है ये बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात होती है और बराबर भुजाओं की बात होती है, तो समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें जो बराबर भुजाएं होती हैं, समान भुजाएं जो होती हैं, उनकी जो सम्मुख अपोजिट जो साइड होती है, उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम कारण लिख देंगे, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम। त्रिभुज ए बी डी, अब त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं अब हम। इसमें देखिए, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी, बी पर जो कोण बन रहा है ए बी डी, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, बी पर जो कोण बन रहा है बराबर है किसके? कोण ई सी एफ के, ई सी एफ के, सी पर जो कोण बन रहा है उसके। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया था, यहां पे लिख दिया है कोण बी बराबर कोण सी, ये अभी हमने लिखा था अभी यहां पर, कोण सी बराबर कोण बी या कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है हमने, ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और क्या चीज है। डी पर जो कोण बन रहा है, देखिए उसको देखिए, ये जो कोण बन रहा है कोण डी, इस डी को हम बोलेंगे ए डी बी, कोण ए डी बी, डी पर जो कोण बन रहा है बराबर कोण ई एफ सी, एफ पर जो कोण बन रहा है ये वाला कोण ई एफ सी, एफ पर जो कोण बन रहा है। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्योंकि हमें दे रखा है कि AD जो है वो तो लंबवत है, परपेंडिकुलर है BC के, वह EF जो है वो लंबवत है, परपेंडिकुलर है AC के। ये हमें सवाल में ही दे रखा है। ठीक है, इसलिए दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने दो एंगल बराबर सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। कैसे समरूप है? बाई डबल ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, डबल ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 के सवाल नंबर 12 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजाएं ए बी यानी ये वाली भुजा और बी सी यानी बी सी ये वाली भुजा और माध्यिका ए डी ये वाली भुजा एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू यानी ये वाली भुजा क्यू आर यानी ये वाली भुजा और माध्यिका पी एम यानी ये वाली भुजा इनके समानुपाती है। ठीक है, इनके समानुपाती है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए बी की संगत भुजा पी क्यू। कैसे पता पड़ेगा, त्रिभुज का नाम देखिए ए बी, इधर क्या है पी क्यू। ठीक है, दूसरी भुजा है बी सी इक्वल्स टू बी सी की संगत भुजा कौन सी हुई क्यू आर। देखिए बी सी दूसरा और तीसरा अक्षर, क्यू आर दूसरा और तीसरा अक्षर, तो क्यू आर। ठीक है, इक्वल्स टू माध्यिका ए डी और ये हो गई पीएम, इधर वाली इस त्रिभुज की पीएम। ये तो हमें दिया हुआ है, ये सब चीज हमें क्या है दिया है। ठीक है, एडी और पीएम ये माध्यिका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीसी है या ये जो भुजा है क्यू आर, ये दो भागों में बटी हुई है बराबर, ये भाग और ये भाग बराबर है। या फिर हम कह सकते हैं ये जो भाग है बी डी, ये भाग, इस भाग को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी भुजा हमारे पास में आ जाएगी। यानी बी सी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी डी। इसी तरह से क्यू आर जो भुजा है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू एम। ठीक है, क्योंकि ये माध्यिका है। ठीक है, आगे बस हमने तो दिया है, ये तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें प्रदर्शित क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी ये जो त्रिभुज है और त्रिभुज पी क्यू आर ये जो बड़ा त्रिभुज है, दोनों बड़े त्रिभुज आपस में समरूप है, सिमिलर है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सिंपल है। सबसे पहले तो देखिए ए बी बाई पी क्यू, भुजाओं का अनुपात देखो आप, बराबर बी सी, ये जो बी सी लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे 2BD, बी सी को हम 2BD लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डी जो है ए डी जो है ये माध्यिका है, तो उसको लिख देंगे हम 2 इंटू बी डी अपॉन क्यू आर, ये क्यू और ये आर, क्यू आर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, मामूली सा चेंजेस किया है हमने सिर्फ। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बच गया, अगली स्टेप में वही ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब इनको हम चेक करते हैं, देखिए एक बार। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी यानी ये वाली भुजा और पी क्यू यानी ये वाली भुजा। ठीक है, इन दोनों का अनुपात। फिर बी डी यानी बी से डी तक की ये वाली भुजा और क्यू एम यानी क्यू से एम तक की ये वाली भुजा।
ठीक है। फिर ए डी, ए डी यानी ए डी ये वाली भुजा, और पी एम यानी ये वाली भुजा, ठीक है। ये तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर है। तो अभी देखिए ये जो त्रिभुज हुआ ए बी डी और ये जो त्रिभुज हुआ पी क्यू एम, ये दोनों समरूप हो गए। देखिए तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, ठीक है। अब तीनों भुजाओं का अनुपात समान हमने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू एम के, कैसे समरूप है? बाई एस 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 समरूपता कसौटी। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए ट्रिपल एस समरूपता कसौटी लगी है इसमें, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर हो गए, जबकि हमें कौन से त्रिभुज सिमिलर सिद्ध करने हैं? बड़े वाले त्रिभुज। ये छोटे वाले तो हमने कर दिए, बड़े वाले त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं हमें, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये त्रिभुज और छोटे त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसका मतलब कोण B जो है, ये जो कोण B है, और इस त्रिभुज का जो कोण Q है, ठीक है, ये दोनों कोण कैसे होंगे? समान होंगे। समान क्यों होंगे? क्योंकि समरूप त्रिभुज हैं ये दोनों, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। तो B का संगत कोण है Q, ठीक है। देखिए ये B1 बीच में है, ये Q बीच में है, ठीक है। तो अब देखिए कोण B हम लिख देंगे, कोण इसको लिख सकते हैं ABD, क्या इसको ABD ने लिख के कि ABC भी लिख सकते हैं, ABC। कोण B लिख देंगे खाली, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, बीर Q, दोनों बराबर। क्यों बराबर हैं? समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, ये संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों बराबर है, ठीक है। और AB बाई PQ और BC बाई QR, ये हमें दिया हुआ है। देखिए सवाल में यहां दे रखा है, ये दे रखा है AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR, ठीक है। AB बाई PQ बराबर BC बाई QR, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तो हमें दिया हुआ है, और एक कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया। तो यानी ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके? त्रिभुज PQR के। कैसे सिमिलर है? बाई SAS समरूपता कसौटी, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 के सवाल नंबर 13 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC, कोई त्रिभुज है ABC, A B
इस त्रिभुज की भुजा BC पर यानी इस वाली भुजा पर एक बिंदु D स्थित है। कोई बिंदु D स्थित है, बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC यानी यहां से एक लाइन जा रही है, ADC कोण ADC यानी ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है ADC बराबर है कोण BAC यानी इस कोण की, ये जो पूरा कोण है इसके बराबर। ठीक है, दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD बराबर CB इंटू CD। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए इसमें दो त्रिभुज हमें साफ नजर आएंगे। एक तो ADC ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज BAC ये पूरा का पूरा जो त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी में लिखेंगे त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आप, ठीक है, कोण D बराबर कोण A ये तो हमें दे रखा है। कोण D पर जो कोण बन रहा है वो कोण कौन सा है? कोण ADC बराबर कोण BAC ये तो हमें दिया है। ठीक है, अब देखिए कोण C को देखिए, कोण C इसमें भी है, छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले में भी है। ये कोण C को देखिए आप, ठीक है, दोनों में है ये। तो इसको अगर हम लिखें कोण ACD, कोण ACD बराबर कोण ACB नहीं, छोटे त्रिभुज में भी है ये और बड़े त्रिभुज में भी है। ठीक है, यानी दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुजों में कॉमन है ये उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब हमने दो संगत कोण, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ADC सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज BAC के। क्यों सिमिलर है, क्यों समरूप है? बाई AA समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। दोनों त्रिभुज छोटा और बड़ा ये दोनों समरूप सिद्ध हो गए। अगर दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। ठीक है, क्योंकि समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अतः संगत भुजाओं का अनुपात देख लिया। अतः क्या हो जाएगा? संगत भुजाएं AD की संगत भुजा क्या हो जाएगी? BA अपॉन BA। ये इन दोनों का अनुपात बराबर होगा किसके? DC बोल दो या CD बोल दो, एक ही बात है। उसको CD बोल देते हैं हम। ठीक है, तो इसको CD अपॉन CA इक्वल्स टू, अब CA ये C और ये A, CA अपॉन
सी बी, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमने लिख दिया और बराबर लिख दिया, सारे बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें हमें दो ही भुजाएं लेनी है जो सवाल में हमें दे रखा है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें से हम सिर्फ दो ही भुजा ले लेंगे। कौन सी वाली? ये वाली ले लेंगे, सी डी बाई सी, ये वाली सी डी बाई सी ए बराबर सी ए अपॉन सी बी। ठीक है, क्यों ले ली हमने ये भुजा? क्योंकि हमें जो सवाल दिया गया उसके अंदर ये इन्हीं भुजाओं का काम में आ रहा है हमारे साथ, इसके अलावा कोई भुजा काम में नहीं आ रही। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सी ए इंटू सी ए करेंगे तो सी ए स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू सी डी इंटू सी बी, सी डी इंटू सी बी। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, यही प्रदर्शित करना था। तो इसको लिख देंगे इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 के सवाल नंबर 15 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, वर्टिकल स्तंभ है, वर्टिकल कोई पोल है, कि भूमि पर छाया की जो लंबाई है वो 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की जो लंबाई है वो 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए हमसे कहा जा रहा है कि एक 6 मीटर लंबाई वाला एक वर्टिकल स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो मान लीजिए ये कोई स्तंभ है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, और इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है। जो छाया पड़ रही है उसकी लंबाई मान लीजिए 4 मीटर हमें दे रखी है। ठीक है, और ये सूर्य की किरणें हैं, मान लीजिए ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस प्रकार से एक त्रिभुज फॉर्म हो रहा है। ये इसको लिख देंगे ए, इसको लिख देंगे बी, इसको लिख देंगे सी। क्योंकि स्तंभ ऊर्ध्वाधर है इसलिए इसको 90 डिग्री का कोण मानेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी तरह से कहा जा रहा है कि एक मीनार भी है, एक मीनार और है। मीनार है इसका मतलब वो भी वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, उसकी छाया की लंबाई हमें दे रखी है 28 मीटर, 28 मीटर। और इसकी हाइट पूछी गई है, मीनार की हाइट पूछी गई, वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज फॉर्म हुआ है, बना है, इसका नाम हम लिख देंगे पी क्यू आर। ठीक है, तो डायग्राम हमने बना लिया है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हम देखते हैं, इसमें हम करेंगे क्या। देखिए अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें, समरूप सिद्ध कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात समान होता है। तो उस आधार पे हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, इनको समरूप सिद्ध करने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। दोनों त्रिभुजों में क्या खास बात है कि देखिए बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर यहाँ क्यू पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों बन रहा है? क्योंकि खंबा व मीनार
दोनों ऊर्ध्वाधर हैं, दोनों कैसे हैं? ऊर्ध्वाधर हैं, वर्टिकल हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, दोनों वर्टिकल हैं, इसलिए 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोण ए, ये जो कोण ए है और ये जो कोण पी है, ये दोनों भी बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण पी, ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि जो छाया पड़ रही है वो एक ही समय में पड़ रही है, यानी सूर्य की किरणें समान कोण बनाती हैं, एक ही समय में पड़ रही है ना, इसलिए, क्योंकि छाया एक ही समय में पड़ रही है। तो इसका कारण लिख देंगे हम, चूंकि छाया पढ़ने का समय समान है, समय समान है, तो उसका जो एंगल होगा, सूर्य की किरणों का जो कोण होगा वो भी समान होगा। ठीक है, अब दो एंगल हमने समान सिद्ध कर दिए। ठीक है, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे समरूप है? बाई डबल ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, डबल ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज हमने बराबर सिद्ध कर दिए, बराबर क्या, समरूप सिद्ध कर दिए, सिमिलर सिद्ध कर दिए। अब दोनों त्रिभुजों को जब हमने सिमिलर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजा कौन सी? ये, जैसे ए बी है तो ए बी की संगत भुजा, अतः ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। और बी सी, ये जो बी सी है इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? ये देखिए बी सी क्यू आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हमने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख दिया। ठीक है, इन दो संगत भुजाओं की हम बात कर रहे थे, दो भुजाओं की, तो इनकी दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इनका मान रख देंगे इसमें। ए बी का मान हमें दे रखा है कितना सवाल में? 6 मीटर। ठीक है, पी क्यू का मान कितना दे रखा है वो हमें पता करना है, तो एच लिख दिया, इक्वल्स टू बी सी, बी सी का मान कितना दे रखा है वो हमें दे रखा है 4, और क्यू आर का मान कितना है 28, तो 28 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 4h, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 4h इक्वल्स टू 6 × 28। ठीक है, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h बराबर 6 × 28/4। ठीक है, और 4 को 28 को काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 6 42, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? h बराबर आ गई 42 मीटर। हमें हाइट ही निकालनी थी, मीनार की ऊंचाई, तो h बराबर आ गई 42 मीटर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? इस सवाल में हमने क्या किया? पहले तो इसके डायग्राम बना लिए, फिर ये जो दो त्रिभुज हमारे पास बने ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध कर दिया। और जब दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो दो समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात जो होता है वो समान होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात हमने समान करके लिख दिया, फिर उसकी वैल्यू रख दी, और इस तरह से हमें h की वैल्यू आ गई 42 मीटर। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम इस प्रश्नावली का 16वां और अंतिम सवाल।
इस प्रश्नावली के 16वें और अंतिम भाग में हमसे कहा गया है, अंतिम सवाल में हमसे कहा गया है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। दो त्रिभुज हैं हमारे पास में, एक तो है ABC, इसको लिख देंगे ABC, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास में, उसको हम लिख देंगे PQR, ठीक है। अब AD यानी BC पे कोई D बिंदु है, AD, और PM, यहां पर कोई M बिंदु है, PM, ये दोनों क्या है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इसकी माध्यिकाएं हैं। यानी ये जो AD जो भुजा आ रही है, ये भुजा BC को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। यानी भुजा BC को अगर हमें लिखना हो तो 2 इंटू BD लिख सकते हैं या 2 इंटू CD लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से भुजा QR जो है, इसको 2 इंटू QM लिख सकते हैं या 2 इंटू MR लिख सकते हैं, क्योंकि दुगनी है ना ये, ठीक है। खैर, अब हमें क्या करना है, जबकि त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज है, और PQR, ये जो त्रिभुज है, दोनों समरूप हैं। ये सवाल में दे रखा है दोनों समरूप हैं। अगर दोनों समरूप हैं, इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के जितने भी कोण हैं, संगत कोण, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो समान होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स समान होंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चेक करना है, AB बाई PQ, AB यानी ये वाली भुजा, बाई PQ यानी ये वाली भुजा, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ठीक है। और AD बाई PM, AD यानी ये वाली भुजा बाई PM यानी ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ABD और PQM, ये जो दो त्रिभुज हैं हमारे पास में, एक ये वाला और एक ये छोटा वाला ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये दोनों भुजाओं का अनुपात, संगत जो भुजाएं हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, उनका अनुपात समान कब होगा? जब दोनों, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये समरूप होंगे। तो सबसे पहले तो इनको हम समरूप सिद्ध कर दें, और समरूप जब सिद्ध हो जाएगा तो भुजाओं का अनुपात ऑटोमेटिक समान आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करते हैं, ठीक है। किस किसको? त्रिभुज ABD इसको, और त्रिभुज PQM इसको, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, देखिए, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, कोण B को हम लिखेंगे ABD, तो कोण ABD, B पर कोण बन रहा है, ठीक है, बराबर कोण Q, Q को लिखेंगे PQM, कोण B बराबर कोण Q हो गया। क्यों है ये दोनों कोण बराबर? क्योंकि हमें दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, हमें सवाल में ही दे रखा है, दो त्रिभुज समरूप हैं, अतः उनकी जो संगत भुजाएं हैं, जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी? बराबर होंगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो
चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए इसकी जो संगत भुजाएं हैं कौन सी, ए बी अपॉन पी क्यू। संगत भुजाओं का मालूम कैसे करते मालूम है ना, नाम के हिसाब से, ए बी ये पी क्यू, ठीक है, बराबर बी सी ये बी सी, क्यू आर अपॉन क्यू आर, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। आगे तीसरी भुजा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी अभी आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है, दो भुजाएं काफी है हमारे लिए, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए ये जो बी सी भुजा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था आपको 2BD, तो हम इसको लिख देंगे ए बी बाई पी क्यू, तो यूं क्यों रहने दिया, इक्वल्स टू बी सी को लिख दिया 2BD अपॉन क्यू आर को लिख दिया QR, इसको लिख दिया 2QM, ठीक है। क्यों लिख दिया इनको, क्योंकि ये जो है ना AD और PM ये इसके क्या है, माध्यक है, ठीक है। आगे बात समझ में, बराबर दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास में क्या आ गया अगले स्टेप के अंदर, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, अब क्या हुआ, जब हमारे पास में दो भुजाएं, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ये वाली ए बी और ये पी क्यू ये वाली भुजा, और बी डी यानी ये जो भुजा है, और क्यू एम ये वाली भुजा, ठीक है, ये रही भुजा, इनका अनुपात जो संगत भुजाएं थी इनका अनुपात समान आ गया हमारे पास में। इसका मतलब क्या हुआ, दो तो संगत भुजाओं का अनुपात समान आ गया हमारे पास में, और एक कोण हमने पहले बराबर बता ही दिया ये वाला, ठीक है। इसका मतलब बाई SAS समरूपता कसौटी सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या हो गया, ये दोनों जो त्रिभुज हैं कौन कौन से, त्रिभुज ABD सिमिलर है किसके, त्रिभुज PQM के, ठीक है। SAS से देखिए ये भुजा इसके बराबर है, ये इस भुजा का अनुपात, और इस भुजा का अनुपात समान आ गया, और बीच का जो कोण है ये B और इधर का Q ये समान आ गया, तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे पास में समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसका मतलब इसकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत जो भुजाएं हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, उनका अनुपात भी समान होगा। तो उसकी संगत भुजाएं कौन कौन सी थी, देखिए सारी संगत भुजाओं को ले लो आप, देखिए ए बी नाम के हिसाब से चलिए, ए बी, तो यहां पे भी लिख देता हूं मैं, जगह नहीं है यहां लिख रहा हूं मैं, ए बी अपॉन इसकी संगत भुजा है पी क्यू, तो अपॉन पी क्यू लिख दिए, इक्वल्स टू दूसरी भुजा बी डी, तो बी डी इसकी संगत भुजा क्यू एम लिख दिया, फिर इक्वल्स टू लिख दिया, इक्वल्स टू, फिर है डी ए या ए डी लिख दो, ए डी, तो ए डी लिख दिया, पी एम
संगत भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू ये रहा, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम ये रहा। तीसरी भुजा की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम सीधा ही लिख देंगे अगली स्टेप के अंदर ए बी बाई पी क्यू बराबर ए डी बाई पी एम इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और इसी के साथ में हमारी जो प्रश्नावली है 6.3 ये समाप्त हो जाती है।